नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हूं। मांसाहार उचित या अनुचित। आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं उसमें मांसाहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर मैं कोई अपना मंतव्य नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट रखना चाहता हूं कि आखिर मांसाहार से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं सिर्फ उन चीज़ों पर अपनी बातों को रखूंगा कि मांसाहार से मनुष्य में क्या प्रभाव पड़ता है। मांसाहार से हमारे जीवन में दो प्रकार का इफेक्ट पड़ता है। पहला है मनुष्य के रूप में और दूसरा है विश्व पर्यावरण। विश्व पर्यावरण यानी कि मनुष्य के रूप में मांसाहार हमारे सिस्टम पर क्या इफेक्ट करता है, इस चीज को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें हम आपको एक जो रिसर्च है उस रिसर्च के आधार पर मैं आपको अपनी बातें रखना चाह रहा हूं। अब यहां पर देखिए, एक रिसर्च के द्वारा पता किया गया हुआ है कि कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हर्बीवोरस और ह्यूमंस, ये चारों जो है, ये इस चारों पर हमको जो है एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया हुआ है कि कार्निवोरस जो होता है यानी कि जो मांसाहारी जीव जंतु हैं, उनके जो सलीवा है, जो हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें हमारे मुंह में सलीवा बनता है, वो सलीवा मांसाहारी जो पशु है या जानवर है उसमें उसके कोई डाइजेस्टिव एंजाइम उसके मुंह से नहीं निकलता है। ओमनिवोरस है, उसके भी सलीवा में डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। लेकिन हार्बीवोरस है यानी कि जो शाकाहारी जीव हैं, उनमें जो है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम रहता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम उसमें मौजूद है। और वही चीज ह्यूमन में भी है, यानी कि मनुष्य में भी जो है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्टिव एंजाइम उसके सलीवा में रहता है। अब आइए दूसरा, स्टोमेज यानी कि जो पेट का जो बनावट है वो कार्निवोरस में भी सिंपल है, ओमनिवोरस में भी सिंपल है। लेकिन हार्बीवोरस जो है उसमें सिंपल और मल्टीपल चैम्बर रहता है। सिंपल तो है लेकिन उसमें मल्टीपल चैम्बर रहता है। और ह्यूमन जो है इसमें भी सिंपल ही है। लेकिन अब दूसरे नेक्स्ट पर आइए आप, स्टोमेच में जो एसिडिटी रहता है, तो जो मांसाहारी पशु है उसमें भी एक है और ओमनिवोरस है उसमें भी एक है। और जबकि पीएच का मान जो है हर्बीवोरस में 4 से 5 है और ह्यूमन में भी 4 से 5 है। अब आइए नेक्स्ट में, लेंथ ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन, कि जो मांसाहारी पशु है उसके शरीर का जो लेंथ है, लंबाई है, उसे 3 से 6 गुना उसका छोटी आंत जो होती है वो उसका लंबाई होता है। ओमनिवोरस में 4 से 6 गुना, लेकिन हार्बीवोरस है उसमें 10 से 12 गुना उसके आंत का लंबाई रहता है। और उसी तरह इंसान है उसमें भी 10 से 11 टाइम्स होता है। अब आइए इसका देखिए कि जो बड़ी आंत होती है, कोलोन, उसमें वो क्या कैसा होता है, सिंपल, शॉर्ट एंड स्मूथ। किसके लिए? जो मांसाहारी है। और ओमनिवोरस है उसमें भी है सिंपल, शॉर्ट एंड स्मूथ। लेकिन हार्बीवोरस है, इसमें क्या है, लॉन्ग, कॉम्प्लेक्स और में भी सैक्युलेटेड। और ह्यूमंस में भी क्या है, लॉन्ग है और सैक्युलेटेड है, यानी कि जो उसमें पॉकेट बना हुआ है, जो बड़ी आंत है, और उसमें से जो क्या है कि उसके पोषक तत्व को आंत से ही उसके शरीर में ले लिया जाता है। जबकि जो मांसाहारी पशु हैं या ओमनिवोरस है
जो सर्वभक्षी है, इन लोगों में ऐसा नहीं पाया जाता है। अब आप आइए किडनी को देखिए कि किडनी देखिएगा तो मांसाहारी जो पशु है इसमें एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है और ओमनीवोरस में भी होता है, लेकिन हर्बीवोरस होता है मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है, यानी कि उसके यूरिन से जो मांसाहारी पशु है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुर्गंध देने वाला होता है, जबकि जो है हार्बीवोरस में ऐसा नहीं है और उसी तरह से ह्यूमन में भी उतना दुर्गंध नहीं होता है, उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है। अब आइए देखिए लीवर में, लीवर का भी फंक्शन देखते हैं तो यह जो है मांसाहारी जो पशु है यह विटामिन ए को इसका लीवर जो है डिटॉक्सिफाई कर देता है और ओमनीवोरस में भी डिटॉक्सिफाई करता है। हार्बीवोरस में यह जो है विटामिन ए को डिटॉक्सिफाई नहीं करता है और इंसान में भी यह नहीं करता है, यानी कि यह जो शरीर का जो बनावट है और कोई भी हम लोग जो खाना खाते हैं और हमारे शरीर में वो पचता है तभी तो हमारा शरीर बनता है। तो होना क्या चाहिए कि जैसा हमारे शरीर का हमारे पेट का बनावट है वैसा ही भोजन हमको लेना चाहिए, एकदम सीधा क्लियर है। और यह जो है हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, यह जो है रिसर्च की बात है और इसमें आपका यह पूरी तरह से क्लियर है। तो सबसे पहले इंसान के रूप में जो हमारे शरीर का बनावट है उसके आधार पर हम इस बात को कह सकते हैं कि जो ह्यूमन जो है वो जो क्या है, ह्यूमन जो है वो किसके नज़दीक है, हार्बीवोरस और ह्यूमन्स, ये दोनों जो है एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। और कार्निवोरस और ओमनीवोरस यह जो है एक दूसरे के साथ ये रिलेटेड है, यानी कि जो शाकाहारी पशु और इंसान इस दोनों का बनावट जो है सेम है। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि इंसान जो है का जो शरीर है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बना हुआ है, शाकाहार के लिए। अगर शाकाहारी भोजन हम करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हम अधिक दीर्घायु होंगे और अधिक स्वस्थ रहेंगे। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। पहले हम लोग क्या बात किए हुए थे कि विश्व पर्यावरण के बारे में। एक तो हो गया कि मांसाहार उचित है या अनुचित है, तो पहले तो अभी हम लोग बात किए कि इंसान के रूप में। अब हम लोग दूसरा जो हम लोग का पॉइंट था वो क्या था, विश्व पर्यावरण। विश्व पर्यावरण पर क्या इफेक्ट है, यानी कि हम लोग देखते हैं कि अगर ठीक है हम अपना मन करे, हमारा शरीर है, हमको जो मन करेगा हम खाएंगे, खाइए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को क्या रोकने का बात है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए पूरे दुनिया में जो फूड प्रोडक्शन होता है और जितने ज़मीन पर होता है उसका जो है मैप आपके सामने मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये भी मेरा रिसर्च नहीं है, यह भी दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया रिसर्च है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। या आप गूगल सर्च करके आप देख सकते हैं, आपको यह मिल जाएगा कि पूरे धरती पर जितना जमीन है वो 29% है और 71% क्या है, ओशियन यानी समुद्र है। यानी अगर पूरे धरती को 100% मान ले तो 71% क्या है, समुद्र है और 29% जमीन है। अब यहाँ पर आइए कि जिस जमीन पर हम लोग रहते हैं, अभी इस 29% में से जितने पर हम रहते हैं वो क्या है, 71%, ठीक है। 10% पर ग्लेशियर है और 19% जो है बंजर भूमि है। अब हो गया, अब यहाँ 71% पर अब हम लोग आ गए, ये लैंड सरफेस हो गया हमारा। अब इसमें जो जितना हम रहते हैं उसमें अब क्या है, 50% एग्रीकल्चर लैंड है, 37% फॉरेस्ट है और 11% श्रब। अब यहाँ पर अब आइए, अब 50% जो एग्रीकल्चर लैंड है इसमें क्या उपजाया जाता है, तो जितना धरती पर कृषि के योग्य जमीन है उसमें से 77% जो जमीन है
जिस पर खेती की जाती है वो किस लिए खेती की जाती है? वो मीट के लिए और डेयरी के लिए, यानी कि दूध उत्पादन के लिए, यानी पशुपालन जो किया जाता है, या मांस, जैसे कि गाय है, भैंस है, या आपका बैल है, ये सब चीज जो भी जानवर है, इनके लालन पालन के लिए जो भी घास उपजाया जाता है, या मक्का उपजाया जाता है, या गेहूं उपजाया जाता है, या जो भी उनके खाने के लिए जो भी प्रोडक्शन किया जाता है, वो पूरे जो ये इस धरती पर जितना खेती किया जाता है उसका 77% है, यहाँ नोट कीजिए, और 23% ही ऐसी भूमि है जिस पर कि हम लोग इंसान के लिए पूरे भोजन का उत्पादन होता है। उसमें फल भी आ गया, उसमें अनाज भी आ गया, सभी चीजें उसमें आ गए। और जो मांसाहारी लोग हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है, वे भी तो वेजिटेरियन चीज खाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, फल खाते हैं, वो भी खाते हैं, तो उनका भी जो शाकाहारी भोजन है वो भी 23% में से मिल जाता है। अब यहां पर अब समझने की बात है कि यहां पर अगर 23% में भी मांसाहारी लोग का भी भोजन है और जो शाकाहारी है उनका भी भोजन है, और 77% पर सिर्फ मीट और दूध के लिए इस जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि विश्व पर्यावरण पर इसका क्या इफेक्ट है। अब इसे देखिए कि हम लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और धरती का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमको करना चाहिए कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जंगलों का विस्तार करना चाहिए, और जनसंख्या बढ़ने के कारण लोग जो है पेड़ों को काट रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं कि हम लोग यहाँ आप देखे हुएगा कि ये बताया जाता है कि जंगल को काटा जा रहा है, और जंगल को काटा किस लिए जा रहा है कि लोग, नए जनसंख्या बढ़ रहा है, इसलिए लोग बस्ती बसाने के लिए जंगल को काट रहे हैं, और इसके चलते जो है धरती का जो है तापमान बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि हम क्या कर रहे हैं कि मांसाहारी जो लोग हैं उनके भोजन की पूर्ति के लिए जितने जमीन की हमको आवश्यकता हो रही है उसके लिए जंगल को काटा जा रहा है। इस बात को हम लोग नहीं बोल रहे हैं। ये जो है 77% जो है जमीन पर क्या हो रहा है, यहां पर जो है मीट और मिल्क के लिए आपको खेती की जा रही है, और 23% पर ही आपको जो जनरल लोग जो हैं, जो शाकाहारी हैं, उनके खाने के लिए है, उनके खाने के लिए उपजाया जा रहा है। और इस 23% में मांसाहारी लोग भी जो है, जो अनाज खा रहे हैं, उनका भी उत्पादन हो रहा है। अब अगर इस धरती पर जितने मांसाहारी लोग हैं, अगर मान लिया जाए, मैं नहीं कह रहा हूं कि छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर आप एजम्पशन कीजिए कि अगर मांसाहारी लोग मीट खाना छोड़ दें, सभी लोग, तो क्या होगा? अब हमको ये जो 77% जो जमीन पर जो मीट और मिल्क का हम उपयोग करते हैं, वो हमको इसकी जरूरत अब नहीं रहेगी। जब हमको जरूरत नहीं रहेगी तो इतने पशु भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इतना मुर्गी या मुर्गा हमको पालने का क्या जरूरत है, इतना गाय हमको पालने का क्या जरूरत है, इतना सुअर हमको पालने का क्या जरूरत है। जितना जरूरत है उतना रहेगा, हो गया, क्योंकि उसका तो ना एक्स्ट्रा हमको मीट चाहिए ना दूध चाहिए, सब हमको नहीं चाहिए। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? ये 77 के जगह से अगर हम मान लीजिए कि 27% ही और जमीन पर अगर हम अपना फसल के लिए अनाज उपजाने लगे, यानी 50% जमीन पर अगर हम क्या करने लगे,
इसको उपजाने लगे और क्या करेंगे, जैसे कि ये जो बगीचा है फलों का, अगर हम बगीचा लगाने लगे तो क्या होगा, फल के बगीचा अगर हम लगाते हैं तो इससे तो पर्यावरण में भी अधिक ऑक्सीजन जाएगा और इससे हमको भोजन भी मिलेगा, और इसके कारण हमारा जो पर्यावरण में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसका रेशियो ऑटोमेटिक घटने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। और जो जनसंख्या बढ़ने का लोग रो रहे हैं कि हाँ कि इसके कारण डिफॉरेस्टेशन होता है, तो वो फॉरेस्टेशन भी जो है जो 50% बचा हुआ है उसमें से हम लोग उसको लेकर और अन्य लोगों को भी रहने के लिए हम जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम सिर्फ अगर ये मांसाहार का भोजन करना, जैसे मछली हो, मुर्गा हो, मीट हो, जो सभी चीज़ है, अगर अपने भोजन में से अगर इनको हम हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं, इनको हटा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो है यह विश्व पर्यावरण के भी हिसाब से यह बहुत ही फायदेमंद होगा। और जो पर्यावरण को बचाने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया जा रहा है पूरे दुनिया में, हमारे देश में भी और दूसरे देशों में भी, ये आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ क्या कीजिए कि जो शाकाहारी भोजन है इसका आप बढ़ाइए, रेशियो बढ़ाइए। इससे क्या होगा, दो प्रकार का फायदा हो रहा है। एक तो जो है हमारा जो शरीर है वो शरीर भी हमारा स्वस्थ रहेगा और पर्यावरण भी। तो यह इस टॉपिक पर लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। लोग सोचते हैं कि हाँ कि नहीं, मीट खाना है, मेरी मर्जी है, हम मांसाहारी हैं चाहे शाकाहारी हो। मैं इसमें किसी प्रकार का आपको ऐतराज़ नहीं व्यक्त कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप शाकाहारी होते हैं तो आपका शरीर भी स्वस्थ होगा या आप स्वस्थ रहिएगा। तो कौन व्यक्ति है जो स्वस्थ नहीं रहना चाहता है। दूसरा बात है कि जो हमारा पर्यावरण है या पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा। और ये दोनों काम कैसे हो सकता है, सिर्फ शाकाहार को अपनाकर यह काम किया जा सकता है कि हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं और अपने पर्यावरण को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो बस मेरा यही आपसे निवेदन है कि यह आप डिसाइड करें, यह मैं अब डिसाइड नहीं करूंगा कि शाकाहार उचित है या नहीं, कौन बेटर है, शाकाहारी बेटर है या मांसाहार। या अब मेरा इस पर कोई कमेंट नहीं है, आप खुद डिसाइड करें कि क्या हमें खाना चाहिए और क्या नहीं। बस ये जो फैक्ट था मैं आपके सामने रखा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरा जो चैनल है सोल्जर ऑफ ट्रूथ, उसे आप सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें, ताकि मैं और भी इस तरह के वीडियो आपके सामने लाता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।